नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मुक्तावली, बालकांड की संक्षिप्त टीका, भाग 1, तात्विक विवेचना बाय युग तुलसी पद्म भूषण परम पूज्य डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। जड़ चेतन गुण दोषमये विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। अर्थ, ब्रह्मा ने जड़ और चेतन समस्त सृष्टि का निर्माण गुण और दोष के मिश्रण से किया है। संत हंस की तरह दुग्ध रूपी गुण को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल का परित्याग कर देते हैं। विविधता ही सृष्टि है। इस विविधता से भरी सृष्टि के पीछे क्या रहस्य है? इसका निर्माता कौन है? निर्माण का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न आदिकाल से मानव मन में उठते रहे हैं। दर्शन और विज्ञान इस प्रश्न के समाधान में संलग्न है। अनगिनत उत्तर दिए गए हैं और भविष्य में भी दिए जाते रहेंगे। उन उत्तरों में परस्पर वैमनस्य का होना स्वाभाविक ही है। कुछ विचारकों की दृष्टि में अणु परमाणुओं के मिलन से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसका कोई रचयिता नहीं है, किंतु अधिकांश मनुष्यों के लिए इसे स्वीकार कर पाना संभव नहीं है। उनकी दृष्टि में यदि रचना है तो रचयिता भी अवश्य होगा। पौराणिक श्रद्धा ने उस रचयिता का नामकरण ब्रह्मा के रूप में किया। विधाता के द्वारा रची गई यह सृष्टि विलक्षण है। इसमें प्रत्येक पदार्थ का प्रतिद्वंद्वी अवश्य है और मनुष्य को उसमें एक पक्ष प्रिय लगता है, दूसरा अप्रिय। किंतु यह प्रियता अप्रियता भी परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विचित्र रचना के लिए ब्रह्मा की आलोचना भी कम नहीं होती। इच्छा के प्रतिकूल कोई भी घटना होते ही व्यक्ति ब्रह्मा को खरी खोटी सुनाने लगता है। रामचरितमानस में भी ऐसे अनेक अवसर आते हैं जहां ब्रह्मा के लिए कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जेहि सही कीन्ह सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठाई बिन राजकुमारा। आलोचना के लिए ब्रह्मा का नाम ले लेना सरल और सुरक्षित दोनों ही हैं। जब सामने वाले किसी व्यक्ति की आलोचना की जाती है तो या तो वह रुष्ट होकर आलोचक पर प्रत्यारोप करता है या स्पष्टीकरण देने लग जाता है। अब बेचारा निधि ही ब्रह्मा इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता। फिर इस आलोचना से उसका कुछ बनता बिगड़ता भी तो नहीं है। इसीलिए वह व्यवस्था और निर्माण शैली में परिवर्तन करता नहीं दिखाई देता। इस कारण संतुलित संत ब्रह्मा की आलोचना में समय गंवाना व्यर्थ मानते हैं। वे कहते हैं कि बेचारे रचयिता का भी क्या दोष है, क्योंकि उसके पास निर्माण की जो सामग्री है वह स्वयं अपूर्ण है। गुण और दोष के मिश्रण से बना हुआ संसार निर्दोष कैसे हो सकता है? अनादिकाल से अनंत काल तक यह द्वंद्वात्मक सृष्टि इसी रूप में रहने वाली है। कहई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुचाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमय सजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरिक्रम नामा, मरुमारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग बिरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। भले ही यह सृष्टि गुणों और दोषों के मिश्रण से बनी हुई हो, किंतु संत हंस के रूप में इन दोनों के पार्थक्य की कला से परिचित हैं। कहते हैं कि यदि हंस के समक्ष दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो वह दूध पीकर जल का परित्याग कर देता है। संभव है इस प्रकार का हंस केवल साहित्य में विद्यमान हो, किंतु असंदिग्ध रूप से समाज में ऐसे संत विद्यमान होते हैं जो इस कला में निष्णांत होते हैं। संत की मान्यता यह है कि जब समस्त दृष्टि गुण और दोष के मिश्रण से बनी हुई है, तब किसी व्यक्ति को केवल पापी अथवा दोषी कहना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि सर्वथा दोष अथवा पाप से मुक्त व्यक्ति संभव ही नहीं है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति में हमें दोष ही दिखाई देते हैं, तब वह अपनी ही दृष्टि का दोष होता है।
व्यक्ति की दृष्टि भी तो गुण दोष के मिश्रण से ही बनी हुई है। अतः अपनी अपूर्ण और दोषपूर्ण दृष्टि से दूसरों के दोषों की आलोचना स्वयं ही सबसे बड़ा दोष है। किसी व्यक्ति में दोष देखने से किसी का लाभ नहीं होता। जिसमें दोष देखा जाता है उसके अंतःकरण में क्रोध का उदय होता है और देखने वाला व्यक्ति स्वयं में घृणा को आमंत्रित कर लेता है। क्रोध और घृणा की प्रतिक्रियात्मक वृत्ति से अनेक दोषों का जन्म होता है। इसीलिए संत प्रत्येक व्यक्ति में गुण देखता है और इस गुण दर्शन में करुणा नहीं तथ्य है, क्योंकि गुण तो प्रत्येक व्यक्ति में होता ही है। संत गुण दर्शन के द्वारा दूसरे व्यक्ति के अंतर्मन में रहने वाली सद्वृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। वह जानता है कि राख में छिपी हुई चिंगारी की भांति दोष समूह में गुण छिपा हुआ रहता है। अग्नि सुलगाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति सावधानी से राख को कुरेद कर उसमें से चिंगारी ढूंढ निकालता है। फिर लकड़ियों के छोटे टुकड़ों को उन पर सजाकर मुख से फूंक लगाता है और अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। संत भी गुण रूपी चिंगारी को सांत्वना और प्रशंसा के सम्मिलित प्रयोग से प्रज्वलित कर देता है। इस गुण दर्शन में दोनों का समान रूप से लाभ है। चिंगारी सुलगाने में व्यक्ति का अपना स्वार्थ ही तो होता है। चिंगारी के रूप में अग्नि कण उपयोगी प्रतीत नहीं होता, किंतु प्रज्वलित होकर वह शीत निवारण, भोजन निर्माण आदि कार्यों में उपयोगी बन जाता है। हंस से किसी ने कहा कि आप धन्य हैं जो दूध और पानी को अलग करने की प्रक्रिया से परिचित हैं। उसने हंसकर कहा, इसमें प्रशंसा की कोई बात नहीं है। इस कला का उपयोग मैं अपने स्वार्थ के लिए ही तो करता हूँ। इससे मुझे ही तो शुद्ध दूध पीने को मिलता है। समाज में किसी व्यक्ति के गुणों को अभिव्यक्त और प्रोत्साहित करने से उस व्यक्ति के साथ साथ प्रोत्साहित करने वाले सत्पुरुष को भी कम लाभ नहीं होता। रावण और कुंभकर्ण की मृत्यु के क्षणों का जो चित्र मानस में चित्रित किया गया है वह इसी दर्शन की पुष्टि करता है। वे दोनों क्रूर कर्मा राक्षस थे, यह तो सभी कहते हैं। उन्हें उसके लिए दंडित भी होना पड़ता है, किंतु वह क्षण बड़े आश्चर्य का था जब उनका सिर कटने के बाद उसमें से एक दिव्य तेज निकलकर भगवान के मुख में समा जाता है। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सब ही अचंभव माना। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन। कुंभकर्ण का दिव्य तेज प्रभु के मुख में समाते देखकर देवों और मुनियों का आश्चर्यचकित होना उस संस्कार का ही परिणाम था जिसमें कुंभकर्ण मूर्तिमान पाप और अहम का प्रतीक था। जो व्यक्ति 6 मास तक सोने के पश्चात केवल भोजन के लिए उठे और जिसका भोज केवल मांस मदिरा हो, उसमें सद्गुण की कल्पना भी कैसे की जा सकती थी। किंतु संत दृष्टि इससे भिन्न थी। निद्रा से जगाए जाने के पश्चात कुंभकर्ण ने रावण के कार्यों की कठोर आलोचना की एवं उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया। सुनी 10 कंधर वचन तव कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब सट चाहत कल्याण। भल न कीन्ह तय निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाहि काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम हो हई कल्याणा। हई 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहह बंधु तय कीन्हि खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाई आई। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव विरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्बहा। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सफल करऊँ मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखऊँ जाई त्राप त्रय मोचन। यह उदात्त उपदेश उसे कहाँ से प्राप्त हुआ था? यह एक संत की कृपा थी जिसका दृष्टिकोण उदार था, जिसने कुंभकर्ण में कहीं सत्य की प्यास का अनुभव किया था। व्यवहारिक दृष्टि से उस समय का वातावरण उपदेश से सर्वथा प्रतिकूल रहा होगा। 6 महीने के बाद उठकर बैठा हुआ कुंभकर्ण आकंठ मास मदिरा में डूबा हुआ था। फिर भी संत ने उसके समक्ष भविष्य की एक झांकी प्रस्तुत की जिसे उसने सुना।
रावण के द्वारा जगाए जाने पर उसे वह सब कुछ याद आ गया जो देवर्षि ने उसे सुनाया था। उसने रावण को समझाने की चेष्टा की, भले ही वह उसमें असफल रहा हो। उसने रावण की ओर से युद्ध भी किया, किंतु उसे अपने कार्य के औचित्य में संदेह था। इसीलिए विभीषण द्वारा प्रणाम किए जाने पर वह उनका तिरस्कार नहीं करता है, उन्हें भ्रातृद्रोही या देशद्रोही कहकर नहीं पुकारता। वह तो विभीषण के कार्यों का अनुमोदन करता है और उसे राक्षस कुल का भूषण कहकर पुकारता है। देखी विभीषणु आगे आयऊं, परेऊ चरण निज नाम सुनायऊं। अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयऊं, देखि दीन प्रभु के मन भायऊं। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुल भूषण। बंधु बंस तय कीन्ह उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेउ राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस बीर। यदि वह भगवान राम की शरण में नहीं जा पाया तो इसका कारण यही था कि वह नहीं चाहता था कि लोग यह समझें कि मृत्यु के भय के मारे उसने रावण का साथ छोड़कर राम का आश्रय ले लिया। कुंभकर्ण की यह भी धारणा थी कि मेरा तमोगुणी शरीर श्री राम की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी यदि उसे विभीषण में यह सद्गुण दिखाई पड़ा तो निसंकोच भाव से न केवल वह उसकी सराहना करता है, अपितु कपट का परित्याग कर भगवान श्री राम का भजन करने का अनुरोध भी करता है। कुंभकर्ण ही नहीं, रावण भी सद्गुणों से सर्वथा शून्य नहीं था। उसके चरित्र में भी यत्र तत्र वह ज्योति क्षण भर के लिए चमक उठती है। भले ही अपने दुराग्रह और अहंकार के कारण वह उस प्रकाश से लाभ नहीं उठा पाता। सुपर्णखा के द्वारा 14,000 राक्षसों के विनाश की सूचना पाते ही सत्य की ज्योति उनके अंतर्मन में कौंध जाती है। खर और दूषण को मारने वाला ईश्वर ही हो सकता है। खर दूषण सो संबलवंता, तिन्हई को मारई बिनु भगवंता। अपनी मानसिक दुर्बलताओं और अहंकार के कारण वह स्वयं को भजन में असमर्थ पाता है। उसके अंतःकरण में यह विवेक भी विद्यमान था कि श्री राम के बाणों से मृत्यु होने पर वह मुक्ति का अधिकारी होगा। सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन्ह अवतारा। तऊ मैं जाई बैरु हठि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊँ। होई हई भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। यद्यपि वह अपने विवेक पर सुस्थिर नहीं रह पाता, श्री राम को स्वर्ण मृग के पीछे भागते देखकर उसकी उनके प्रति ईश्वरता संबंधी धारणा संदिग्ध हो जाती है। फिर भी श्री सीता के अपहरण प्रसंग में शालीनता का एक सफुल्लिंग पुनः दिखाई देता है। साधु वेशधारी रावण की जनक नंदिनी ने तीव्र शब्दों में भर्त्सना की। उससे रावण क्रुद्ध भी हुआ, पर इसके साथ ही उसके अंतर्मन में उनके प्रति श्रद्धा का भी उदय हुआ। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गयऊं प्रभु रहु खल ठाड़ा। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भय सी काल बस निशिचर नाहा। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन मह चरण बंदी सुख माना। निश्चित रूप से उसके सद्विचार स्थायी नहीं रह पाते। श्री हनुमान अथवा विभीषण द्वारा रावण को उपदेश दिए जाने का उद्देश्य इन्हीं सद्विचारों को उद्दीप्त करने का था। भले ही वह अपने प्रयास में सफल ना हुए हों, किंतु इससे इस मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि सृष्टि में कोई भी व्यक्ति सर्वथा दोषयुक्त नहीं होता। इसीलिए रावण के चरण प्रहार को भी विभीषण ने स्वयं के लिए कल्याणकारी मानकर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि उन्हें लगा कि इस प्रहार के बिना संभवतः वे स्वयं भी श्री राम के शरणागत न हो पाते। अस कही कीन्ह सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई
इह ही बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरसि भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। रावण की मृत्यु पर उसके तेज के अंश को भगवान में विलीन होते देखकर शिव और पितामह ब्रह्मा को अत्यंत प्रसन्नता होती। इस हर्ष के पीछे उनकी संतवृत्ति ही कार्य कर रही थी। यदि वे रावण को दुर्गुणों का पुंज मात्र मानते होते तो उन्हें भी देवताओं की भांति इस सद्गति पर आश्चर्य होता। किंतु वे रावण के दुर्गुणों के साथ साथ उसके सद्गुणों से भी परिचित थे। तपस्या, यज्ञ और आराधना द्वारा उपलब्ध शक्तियों का रावण के द्वारा दुरुपयोग होते देखकर वे अत्यंत खिन्न थे। किंतु मृत्यु के क्षणों में उसे प्रभु में विलीन होते देखकर उन्हें अपार संतोष और प्रसन्नता होती है। उन्हें लगा कि ईश्वर के ध्यान के लिए जिस तन्मयता की अपेक्षा थी वह रावण में विद्यमान थी, भले ही उसका प्रतिफलन शत्रुता के माध्यम से हुआ हो। अतः संत वृत्ति हंस के समान सर्वत्र गुण को खोजकर उससे प्रेरणा प्राप्त करती है। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। अर्थ, दुष्ट भी अच्छा संग पाकर भले कार्य करने लगता है, किंतु उसके अपरिवर्तनशील स्वभाव की मलिनता नहीं मिटती। रामचरितमानस में सत्संग की अद्भुत महिमा प्रस्तुत की गई है। उसे एक पारस के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके स्पर्श से ही लोह स्वर्ण में परिणत हो जाता है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। किंतु प्रथम पंक्ति से इसका विरोधाभास सा जान पड़ता है। सरल समीकरण के रूप में खल और शठ शब्द में पार्थक्य बताकर श्रोताओं को संतुष्ट करने की परंपरा मानस के वक्ताओं में बहुत दिनों से प्रचलित है। वे कहते हैं कि संत के संग में शठ तो परिवर्तित हो जाता है, किंतु खल नहीं बदलता। बहिरंग दृष्टि से युक्ति युक्त प्रतीत होते हुए भी संपूर्ण मानस के अध्ययन से इस कथन की पुष्टि नहीं होती। प्रत्येक शब्द का दूसरे शब्द से कुछ कुछ पार्थक्य होते हुए भी ये एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। खल और शठ शब्द का भी मानस में एक दूसरे के रूप में प्रयोग किया गया है, किंतु रावण के लिए दोनों ही शब्दों का उपयोग देखने को मिलता है। प्रमाणतः दंडकारण्य में रावण के द्वारा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किए जाने पर श्री सीता ने बोले हूँ वचन दुष्ट की नाई कहकर उसकी भर्त्सना की एवं अपहरित किए जाने का प्रयास करने पर उन्होंने उसके लिए खल शब्द का प्रयोग करते हुए चुनौती भी दी। कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयौ प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तथा अशोक वाटिका में वे रावण के लिए शठ शब्द का प्रयोग करती हैं। सठ सूने हरि आने सिमोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। दुष्ट, खल और शठ तीनों ही शब्द पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। अतः जो लोग खल और शठ के पार्थक्य के द्वारा दोनों पंक्तियों में दिखाई देने वाले विरोधाभास का परिहार करते हैं, वे यथार्थ से सर्वथा दूर हैं। उल्लिखित दोनों पंक्तियों में किसी न किसी पंक्ति की सत्यता के प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप अतीत एवं वर्तमान के समाज में ऐसे अनेक व्यक्तियों के प्रमाण दृष्टिगोचर होंगे। पुरातन इतिहास के पृष्ठों में इनकी संख्या यदि कम नहीं है तो वर्तमान काल भी इससे अछूता नहीं कहा जा सकता कि जिनके जीवन में सत्संग ने सर्वथा क्रांति कर दी। दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं है जिन प्रसंग का रंच मात्र रंग नहीं चढ़ता। यदि इसे औषध और रोग के संघर्ष के रूप में देखें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। औषधियों के द्वारा जहाँ अनेक रोगी स्वस्थ होते हैं, वहाँ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दवाओं के होते हुए भी अनगिनत रोगियों की मृत्यु हो जाती है। औषध और रोग दोनों ही जीवन के सत्य हैं। रोगों की ही भांति दुष्टता भी एक मानसिक रोग है। सत्संग के माध्यम से रोग निवारण के लिए जो औषध प्रयुक्त की जाती है, उसकी सफलता के भी वे ही सूत्र हैं जो औषध के सही परिणाम के लिए आवश्यक हैं।
रोग निवारण के लिए सबसे पहली आवश्यकता है रोगी को अपनी रुग्णता का ज्ञान। बहुधा अनेक रोग इसीलिए असाध्य हो जाते हैं कि रोगी को प्रारंभ में रोगों का पता नहीं चल पाता है। जिन्हें वह दुर्बलता के साधारण चिन्ह मान लेता है, वे किसी न किसी बड़े रोग के पूर्ण लक्षण होते हैं। मानस का यह प्रसिद्ध नीति वाक्य भी इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनई न छोट करी, अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करण। शठ के समक्ष सबसे कठिन परीक्षा यही है, क्या वह दुष्टता को रोग के रूप में स्वीकार करता है? बहुधा इसका उत्तर नहीं में होता है। अधिकांश रोगों की स्वीकृति में रोगी को किसी लज्जा अथवा ग्लानि का बोध नहीं होता, किंतु दुष्टता के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती है। किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं को शठ स्वीकार करना सरल नहीं है। शारीरिक और मानसिक रोगों में एक सबसे बड़ा पार्थक्य यह है कि जहाँ शारीरिक रोगी स्वयं कष्ट का अनुभव करता है, वहाँ दुष्टता के मानस रोग से ग्रस्त व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुँचाने में आनंद का अनुभव करता है। असंत लक्षण प्रसंग की कई पंक्तियों में इसका संकेत है। जहूँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। जब काहू कई देखहि विपति, सुखी भये मानहु जग नृपति। ऐसी स्थिति में शठता से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं को रुग्ण कैसे स्वीकार कर सकता है? दुष्टता जब स्वयं दुष्ट को ही उत्पीड़ित करने लगे, तभी उसके अंतर्मन की ग्लानि उसे सत्संग की दिशा में प्रेरित कर सकती है। सत्संग के द्वारा जिन लोगों में परिवर्तन हुआ है, उसमें बहुधा इसी प्रकार की ग्लानि पाई जाती है। रोग निवारण की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है रोग का सही निदान। प्रत्येक व्यक्ति में रोगोत्पत्ति के कारण सर्वथा एक जैसे नहीं होते। कुछ रोग आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, वहाँ अनेक रोग स्पर्श से संक्रमण करते हैं। ऐसे भी अनेक रोग हैं जो ऋतु परिवर्तन के कारण क्षणिक रूप से कुछ समय के लिए आकर चले जाते हैं। व्यक्ति की शठता के पीछे कोई न कोई मनोवैज्ञानिक ग्रंथि विद्यमान होती है। कई जातियों में कुछ ऐसे कार्य भी धर्म के रूप में मान लिए गए हैं जिन्हें कोई भी सभ्य समाज दुष्टता के रूप में ही देखेगा। मध्यकालीन ठगों और पिंडारियों का जो वर्णन प्राप्त होता है, उससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि उनकी दृष्टि में नरहत्या कोई पाप नहीं था। इसे वे देवी की प्रसन्नता का साधन मानते थे। ऐसी परिस्थिति में जन्म लेने वाले बालक स्वभावतः उससे कुछ भिन्न सोच ही नहीं रख सकते थे, जो उन्हें प्रारंभ से ही सिखाया जाता था। अतः इसे हम वंश परंपरागत शठता के रूप में देख सकते हैं। इसका निवारण आनुवांशिक शारीरिक रोगों की ही भांति अत्यंत कठिन है, क्योंकि दुष्टता उसके स्वभाव का अंग बन जाती है। बुद्धि भी उसके विरुद्ध किसी अंतर्द्वंद्व की सृष्टि नहीं करती। व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित कर सकना असंभव नहीं तो कष्ट साध्य तो है ही। अनगिनत जन्मों के संस्कार स्वभाव के प्रेरक रूप में विद्यमान रहते हैं। बौद्धिक सत्य बाहर से आरोपित किए जाते हैं, परंतु स्वभाव व्यक्ति का आंतरिक प्रेरक है। ऐसी स्थिति में अंतः प्रेरणा के समक्ष बाहर से आरोपित धर्म का टिक पाना अत्यंत कठिन है। फिर जहाँ पर बुद्धि भी स्वभाव की अनुगामिनी हो, वहाँ किसी परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुसंग के प्रभाव से दुष्टता की दिशा में चल पड़ते हैं। वे उन यात्रियों की भांति हैं जिन्हें मार्ग में साथियों की आवश्यकता का भान होता है, पर उचित साथियों के चुनाव का विवेक नहीं होता। ऐसे लोग स्वतंत्र चेतना के अभाव में अपने साथियों से प्रभावित होकर वैसा ही करने लग जाते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में दुष्टता बाहर से आरोपित की जाती है, इसलिए इन पर विजय पाना अपेक्षाकृत सरल होता है। इसकी तुलना संसर्गजन्य रोगों से की जा सकती है। अजामिल के पौराणिक उपाख्यान में इसी प्रकार की प्रवृत्ति लक्षित होती है। एक सदाचारी ब्राह्मण के रूप में उसकी दिनचर्या प्रारंभ होती है।
किंतु वन में किसी मद्यप दंपति का उन्मुक्त विहार देखकर वह उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। यह संयम के अतिरेक से उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया का परिणाम जान पड़ता है। उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, किंतु उसके अंतःकरण के पवित्र संस्कार सर्वथा समाप्त नहीं हो गए थे। वे राख में छिपी हुई अग्नि के समान प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। अजामिल का उपाख्यान बहुधा नाम महिमा के प्रसंग में उद्धृत किया जाता है। मृत्यु के समय उसने नारायण शब्द का उच्चारण किया। यद्यपि वह पुकार भगवान नारायण के लिए न होकर नारायण नाम के अपने पुत्र के लिए थी। वह यमदूतों से भयभीत होकर रक्षा के लिए अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसकी पुकार पर भगवान नारायण के पार्षद वहां चले आते हैं और यमदूतों को भगा देते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यह अतुलनीय नाम महिमा का दृष्टांत है। उनकी यह मान्यता है कि जान अनजान में किसी भी प्रकार से लिया गया भगवान नाम समस्त पापों को नष्ट कर देता है। दूसरी ओर तथाकथित बुद्धिजीवियों की दृष्टि में यह घोर अंधविश्वास का प्रतीक है। यथार्थ सत्य उस गाथा को गंभीरता से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है। अजामिल के द्वारा अपने पुत्र का नारायण नाम रखना भी उसके अंतर्मन में छिपे हुए शास्त्रीय संस्कारों का ही परिणाम था। नाम रखते समय उसके अंतःकरण में यह बात अवश्य रही होगी कि अनजाने में भी लिया गया प्रभु का नाम समस्त पापों को नष्ट कर देता है। अतः क्यों न पुत्र का भी ऐसा ही नाम रखा जाए जिसे अनजाने में ही सही ईश्वर के नाम का उच्चारण तो होता रहे। दूसरी ओर उसके अंतर्मन में यह भी संस्कार विद्यमान था कि व्यक्ति को अपने दुष्कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है और मृत्यु के समय पापी व्यक्ति के पापों को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। जीवन की संध्या वेला में जब वह यमराज के दूतों को आया हुआ देखता है, तब यह साक्षात्कार उसके संस्कारों का भी परिणाम हो सकता है। ऐसी स्थिति में नारायण की पुकार भले ही बाह्य चेतना में पुत्र के लिए रही हो, किंतु अंतस चेतना में वह भगवान के नाम से जुड़ी हुई थी। उस समय बैकुंठ निवासी नारायण के पार्षदों का साक्षात्कार भी भगवान नाम संबंधी उसके संस्कारों का ही परिणाम था। कर्म संबंधी संस्कारों की अपेक्षा भक्ति के संस्कार उसके मन में तीव्रता से विद्यमान थे। इसीलिए संघर्ष में उसे नारायण के पार्षदों की विजय दिखाई देती है। यह संघर्ष वास्तविक या अवास्तविक कैसा भी क्यों न रहा हो, अजामिल के लिए वरदान बन गया। इसने उसकी अंतश्चेतना को झकझोर कर पवित्रता के उस परातन संस्कारों को पुनः जागृत कर दिया। उसे अपने तत्कालीन जीवन के प्रति घृणा उत्पन्न हुई और वह भक्त के रूप में अपना नवीन जीवन प्रारंभ कर देता है। इस तरह संसर्गजन्य शठता नारायण के पार्षदों के संग से समाप्त हो गई, भले ही वह संग भावनात्मक ही क्यों न रहा हो। दुष्टता की यह वृत्ति कभी कभी क्षणिक रूप से भले व्यक्तियों के जीवन में भी उदित हो जाती है, किंतु यह एक तत्कालीन आवेग मात्र होता है। पानी की लकीर की भांति यह अगले ही क्षण समाप्त भी हो जाती है। दोहावली रामायण में प्रीति और विरोध को लेकर व्यक्तियों का 3 प्रकार का विभाजन किया गया है। बुरे आदमियों को रोष पत्थर की रेखा होता है। मध्यम कोटि के व्यक्तियों का रोष बालू पर पड़ी रेखा के समान है और श्रेष्ठ व्यक्तियों का क्रोध पानी की लकीर की भांति होता है। किंतु प्रेम में यही क्रम उल्टा होता है। सत्पुरुषों का प्रेम पत्थर की रेखा, मध्यम कोटि के व्यक्तियों का प्रेम बालू की लकीर और निकृष्ट कोटि के लोगों का प्रेम जल की रेखा के समान होता है। उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन की बैर बिति क्रम जानी। दोहावली 352। बुद्धि या संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दोषों का निराकरण सरल है, किंतु स्वभावजन्य दोषों का उपशमन अत्यंत कठिन है, विशेष रूप से तब जबकि व्यक्ति में स्वभाव के परिवर्तन की तीव्र आकांक्षा विद्यमान ना हो। सत्कर्म के वातावरण में प्रदर्शन के लिए एक दुष्ट व्यक्ति भी अच्छे कर्मों का अभिनय कर सकता है,
किंतु इससे उसके स्वभाव की मलिनता कैसे मिट सकती है? संत पारस हो सकता है, उसके स्पर्श से दुष्ट लौह का स्वर्ण रूप में परिवर्तन भी संभव है, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि पारस और लोहे के मध्य में कोई व्यवधान ना हो। एक पतले कागज या झीने वस्त्र का व्यवधान भी इस प्रक्रिया को रोक सकता है। यह पतला आवरण है स्वयं को छिपाने की चेष्टा। यदि संत के पास कोई कपट लेकर जाए तो जीवन पर उसका अपेक्षित परिणाम पड़ भी कैसे सकता है? खल अपनी स्वाभाविक कुटिल वृत्ति के कारण संत के निकट जाकर भी उससे लाभ नहीं उठा पाता, पर इससे सत्संग की महिमा समाप्त नहीं हो जाती। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। अर्थ, श्यामा गाय भले ही देखने में काली हो, किंतु उसके दुग्ध को कल्याणकारी समझकर प्रत्येक व्यक्ति पीता है। इसी तरह सुजान लोग ग्रामीण भाषा में वर्णित होने पर भी श्री सीताराम के यश का गायन और श्रवण करते हैं। भाषा व्यक्ति को एक दूसरे के सन्निकट लाने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। वह मनुष्य के भावों को आकृति प्रदान करती है। विचार, भावना और क्रिया सभी में उसकी समान उपयोगिता है, किंतु वही भाषा कभी कभी विघटन का भी सबसे बड़ा माध्यम बन जाती है। भाषा को लेकर संघर्ष और विघटन की प्रवृत्ति इन दिनों सारे समाज में परिव्याप्त है। ऐसी स्थिति में भाषा के संबंध में गोस्वामी जी के विचार मनन और प्रचारित करने योग्य हैं। भाषा के संदर्भ में देश, काल और व्यक्ति की समस्याओं पर विचार करना आवश्यक है। सारा विश्व अनेक भाषा भाषियों में बटा हुआ है। कई लोगों की धारणा यह है कि यदि विश्व की एक ही भाषा होती तो विभाजन और विघटन का एक बहुत बड़ा कारण समाप्त हो जाता। कुछ लोगों ने इस प्रकार की एक भाषा के निर्माण का प्रयास भी किया है। इस प्रकार के प्रयत्नों के पीछे छिपे हुए सद्भाव को स्वीकार करते हुए भी उसकी सफलता में संदेह ही होता है। संघर्ष के अनगिनत माध्यम हैं और यह प्रवृत्ति उसके लिए नित्य नए माध्यमों का सृजन करती है। संघर्ष पूरी तरह समाप्त भी नहीं हो सकते, अतः इनमें कुछ परिष्कार की ही आवश्यकता है। भाषा के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वह है अन्य भाषाओं की तुलना में अपनी भाषा को उत्कृष्ट समझने की प्रवृत्ति। विचित्रता यह है कि प्रत्येक भाषा के समर्थक को अपने समर्थन में तार्किकता का कोई ना कोई आधार प्राप्त हो जाता है। कोई प्राचीनता के नाम पर, कोई बहुसंख्या के आधार पर, तो कोई वैज्ञानिकता की आड़ लेकर अपनी भाषा को सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है। कहीं राजनैतिक परिस्थितियों के कारण किसी भाषा के प्रति महत्व बुद्धि हमारे संस्कार का एक अंग बन जाती है। अंग्रेजी को लेकर देश के एक वर्ग की इसी मनस्थिति को समझा जा सकता है। अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है, क्योंकि यह कभी देश के शासकों की भाषा थी। किसी भी समाज या व्यक्ति के लिए संस्कारों से पूरी तरह मुक्त हो सकना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है। अतीत के भारतवर्ष में संस्कृत भाषा को असाधारण गौरव प्राप्त रहा है। उसकी उत्कृष्टता का परिचायक नाम है देव भाषा। यदि अन्य भाषाएं मानव भाषा हैं तो संस्कृत देवताओं की भाषा है। वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण शीर्षस्थ थे। यह उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा थी। वेदों से लेकर बहुत बाद तक सारा उत्कृष्ट साहित्य संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है। दुर्लभता के प्रति मनुष्य का सहज आकर्षण है। संस्कृत जन साधारण की नहीं अपितु वह तो एक वर्ग विशेष की भाषा थी। उसके प्रति पवित्रता और श्रद्धा का संस्कार समाज में हो यह स्वाभाविक था, परंतु इसका दुष्परिणाम भी सामने आया। जनसाधारण संस्कृत में रचित ग्रंथों के प्रति आदर का भाव तो रखता था, पर उसमें उसे अपनत्व की अनुभूति नहीं हो पाती थी। वह स्वयं उसके साहित्य का आनंद नहीं ले सकता था। उसे उसका आनंद लेने के लिए किसी विद्वान व्याख्याता की आवश्यकता होती थी।
विद्वान, व्याख्याता और ग्रंथ दोनों उसकी परिधि से इतने दूर थे कि वह उन्हें स्पर्श करने का साहस भी नहीं कर सकता था। यह स्थिति कुछ लोगों को अभीष्ट हो सकती थी, क्योंकि उसमें उनका व्यवहारिक स्वार्थ भी जुड़ गया था। पर लोक मंगल की दृष्टि से यह स्थिति एक ऐसा अभिशाप थी जिसके द्वारा समाज धर्म से दूर चला गया। जनसाधारण की भाषा में भी साहित्य की रचना की गई थी। जनसाधारण उसका यत्किंचित आनंद तो ले सकता था और वह उसके मनोरंजन का साधन भी बन सकता था, परंतु समाज में उसे कोई सम्मान प्राप्त नहीं था। वह केवल साधारण व्यक्ति को ही आकृष्ट कर पाता था। कोई भी ग्रंथ सच्चे अर्थों में तब तक लोक श्रद्धा की वस्तु नहीं बन सकता जब तक उसे विद्वत वर्ग का सहयोग न प्राप्त हो। गोस्वामी जी इस तथ्य से परिचित थे। इसकी स्वीकृति उनकी इस पंक्ति में प्राप्त होती है। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। उनके समक्ष यह बड़ा ही दुस्तर कार्य था कि सुलभता के साथ साथ श्रद्धा का समन्वय होना चाहिए। संस्कृत भाषा के माध्यम से सुलभता का तत्व नहीं लाया जा सकता था, इसीलिए उन्होंने जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। अपने आराध्य श्री राम की ही भांति वे भी सेतु निर्माता थे। उनसे पहले सत्संग परंपरा के कबीर जैसे प्रचारकों ने भी लोक भाषा का ही आश्रय लिया था, पर यह प्रतिक्रिया जन्य प्रयोग था। कबीर संस्कृत भाषा और उसमें लिखे गए महान ग्रंथों की गरिमा से परिचित नहीं थे। उच्च वर्णों के अहंकार और दुर्व्यवहार से उनमें जिस प्रतिक्रिया का उदय हुआ, उससे उनमें ब्राह्मण, संस्कृत और वेद तीनों के ही प्रति तिरस्कार की भावना आ गई थी। अतः उनके द्वारा जनभाषा का प्रयोग संस्कृत की प्रतिद्वंद्विता में हुआ था। आत्मविश्वास उनमें प्रखर मात्रा में विद्यमान था, इसीलिए वे अपना दावा दोहराते हैं, जिस स्थिति का मैं वर्णन कर रहा हूँ, वेदों का भी उसमें प्रवेश नहीं है। वेद कंतेव की गम ना ही तहाँ, कहई कबीर कोई रमय सूरा। कबीर। गोस्वामी जी स्वयं उच्च ब्राह्मण वर्ण के थे। संस्कृत और उसमें लिखित ग्रंथों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, इसीलिए उन्होंने अपनी कृति के द्वारा बुद्ध और जन के बीच ऐसे सेतु का निर्माण किया जिससे दोनों भाषाएं एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी न रहकर पूरक बन गईं। वे कबीर के समान प्रखर विद्रोही न होकर समन्वयवादी हैं, इसीलिए वे पुरातन और नूतन को मिलाने वाले उचित माध्यम बन सके। वे निसंकोच भाव से नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद की घोषणा करके अपनी वैदिक परंपरा को समादर प्रदान करते हैं। स्वयं रामचरितमानस की वंदना पंक्तियों में देव भाषा का प्रयोग कर संस्कृत भाषा के प्रति आदर की पुरानी परंपरा का उन्होंने निर्वाह किया, पर इसके साथ ही प्राचीनता के प्रति जड़तापूर्ण आसक्ति के मोह से वे सर्वदा दूर रहे। यह उनके आराध्य श्री राम के स्वभाव के ही अनुरूप था। उनके इष्ट ने ऋषि मुनियों की सदा पूजा की, किंतु प्राचीन परंपरा के प्रति उनका यह समादर केवट, कोल, भील और बंदरों से उनकी मित्रता के बीच बाधक नहीं बना। लंका विजय से लौटने के पश्चात ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और बंदरों के बीच वे एक सेतु के रूप में आते हैं और उसके माध्यम से दोनों को एक दूसरे के निकट ला देते हैं। श्री राम लंका विजय में दोनों को समान रूप से श्रेय देते हैं। यदि वे विजय के प्रेरक शक्ति के रूप में गुरुदेव की कृपा को श्रद्धा समर्पित करते हैं, तो व्यवहारिक क्षेत्र में बंदरों की सहायता को भी कम मूल्यवान नहीं मानते। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लाग जन्म इह हारे, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। गोस्वामी जी ने भी प्राचीन परंपरा के प्रति नमन करते हुए साधारण जन की भावनाओं को उत्कृष्ट आदर प्रदान किया। उन्होंने परंपरावादी ब्रह्म विद्वानों को सांकेतिक रूप में यह स्मरण दिलाया कि भले ही महर्षि वाल्मीकि की देवभाषा में प्रयुक्त वाणी भगवान राम को प्रिय लगती हो, पर केवट की ग्राम्य बोली में भी वे उतना ही आनंद लेते हैं।
एक ओर यदि वे वाल्मीकि की वाणी सुनकर मन में मुस्कुराते हैं, सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मह मुसुकाने, तो दूसरी ओर केवट की वाणी उनमें उन्मुक्त आनंद भर देती है। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तनु। यदि मुनि की वाणी पर वे मुस्कुराते हैं तो केवट की वाणी पर वे हंसते हैं। मुस्कुराहट में आनंद की मर्यादित अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार देवभाषा संस्कृत भी व्याकरण से अनुशासित है। विहंसना आनंद की अनुमुक्त अभिव्यक्ति है, अतः यह तो केवट की व्याकरण मुक्त ग्राम्य भाषा के अनुरूप ही है। यदि श्री राम दोनों ही भाषाओं में आनंद लेते हैं तो उनके चरित्र वर्णन में भी दोनों भाषाओं का प्रयोग क्यों न किया जाए। उन्होंने यही किया, किंतु परंपरावादी वर्ग किसी भी नवीन विचारधारा को सहज ही अंगीकार नहीं कर लेता। गोस्वामी जी यह जानते थे कि पुरातनवादी वर्ग ग्राम्य भाषा में रचित उनकी कृति को सरलता से स्वीकार नहीं करेगा। अतः उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए मानस और दोहावली में उसके कुछ सूत्र प्रस्तुत करते हुए विद्वानों से इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की प्रार्थना की। लेख के प्रारंभ में उद्धृत दोहा भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। हिंदू संस्कृति गाय को अमित आदर प्रदान करती है, परंतु सभी गायों का एक ही रंग नहीं होता। प्राचीन वाङ्मय में रंगों के आधार पर गायों का वर्गीकरण किया गया था। उन्हें पृथक पृथक नाम भी दिया गया है। विभिन्न वर्ग की गायों के दूध में भी भेद बताया गया है। श्वेत रंग की गाय का नाम कपिला है और काले रंग की गाय का नाम कृष्णा अथवा श्यामा। कपिला गाय अत्यंत पवित्र मानी जाती है। पंचगव्य आदि के निर्माण में बहुधा उसके गोरस का ही प्रयोग होता है, किंतु श्यामा गाय का दुग्ध अधिक लोकप्रिय है क्योंकि वह अधिक सुपाच्य माना जाता है। वे संस्कृत भाषा को कपिला और ग्रामीण भाषा को श्यामा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका संकेत यह था कि वे देव भाषा में रचित भगवान राम का चरित्र पूज्य तो है, पर उसे लोकप्रिय बनने तथा अधिक हृदय ग्राह्य होने के लिए ग्राम्य भाषा में आना होगा। दोहावली रामायण में इसी सत्य को उन्होंने दूसरे दृष्टांत और तर्क के माध्यम से प्रस्तुत किया। वे कहते हैं कि भाषा तो पात्र के समान है जिसके माध्यम से व्यक्ति रस का पान करता है। इसीलिए भाषा को अधिक महत्व न देकर उसमें निहित भावों को ही मुख्य गौरव दिया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा मणि पात्र की तरह है। उसकी तुलना में ग्राम्य भाषा मिट्टी के बर्तन की भांति है, पर मणि पात्र में विष भी तो रखा जा सकता है। क्या संस्कृत में ऐसी रचनाएं नहीं हैं जो अश्लील और श्रृंगारिक हैं? यदि मणि पात्र में विष रखा हुआ हो और मिट्टी के बर्तन में अमृत दिया जा रहा हो तो व्यक्ति किसे स्वीकार करेगा? मणि भाजन मधुपारई, पूरन अमीनि हरि, का छांडई का संग्रही, कहो विवेक विचारी। दोहावली 35। रामचरितमानस में देवताओं की आलोचना भी कटु शब्दों में की गई है, विशेष रूप से ऐसे अवसरों पर जब वे अपनी दुर्बलताओं के कारण निम्न धरातल पर उतर आते हैं। ऐसे संदर्भों में गोस्वामी जी देवराज इंद्र की आलोचना करने में भी नहीं चूकते। कहीं वे उसे श्वान के सदृश बताते हैं तो कहीं काक के समान। लखी ही हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मधवान जुबानु, काक समान पाक रिपु प्रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। रामचरितमानस के अनुसार देवता ही बंदर बनकर भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित होते हैं, किंतु उनकी कुरूपता में भी गोस्वामी जी को सौंदर्य की अनुभूति होती है। वे उनके चरणों की वंदना करते हुए उनके लिए सुहाय शब्द का प्रयोग करते हैं। कपिपति रीछ निसाचर राजा, अंगदादि ने कीस समाजा, बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए।
देवता यदि बंदरों का रूप ग्रहण कर श्री राम के अधिक समीप पहुंच सकते हैं तो देव भाषा को भी ग्राम्य भाषा का रूप ग्रहण कर राम कथा के प्रचार और प्रसार का कार्य करना चाहिए। तुलसी की ग्राम्य भाषा सचमुच देव भाषा का ही नवीन स्वरूप है, इसीलिए राम कथा की जनप्रियता में भी वह अधिक सहायक बनी। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। अर्थ, कीर्ति, काव्य और ऐश्वर्य तो वही श्रेष्ठ है जिससे गंगा के समान सबका हित हो। गंगा देवताओं की नदी है। उपर्युक्त पंक्ति में उनका स्मरण सुरसरी के रूप में किया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुकूल देवता अमर हैं। गंगा स्वर्ग और अमरता की भूमि से नीचे उतरकर मर्त्यलोक को धन्य बनाती है और सुलभता का यह तत्व मानस में पग पग पर परिलक्षित होता है। संस्कृत के स्थान पर लोक भाषा का चुनाव करते हुए उनके अंतर्मन में गंगा के अवतरण की पृष्ठभूमि रही होगी, यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है। गंगा यदि देवनदी थी तो संस्कृत देव भाषा, विद्वान ब्राह्मणों की स्वर्ग भूमि से राम कथा का जनसाधारण की भाषा में अवतरण गंगा के इतिहास की पुनरावृत्ति है। महर्षि वाल्मीकि की महिमामयी कृति रामायण की तुलना देव मंदिर से की जा सकती है। इतिहास और काव्य के सौष्ठव से विरचित यह स्वर्ण मंदिर हमें अपनी गरिमा से अभिभूत कर लेता है, किंतु देवता के मंदिर की अपनी मर्यादा भी तो है। वहाँ प्रविष्टि होने के लिए पवित्रता चाहिए। मंदिर में जाकर हम देवता के समक्ष श्रद्धा से नत हो जाते हैं, पर दर्शनार्थी और देवता के बीच एक दूरी बनी रहे, यह स्वाभाविक है। किंतु गोस्वामी जी की रामकथा पतित पावनी गंगा है। पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। यहाँ वस्त्र, वैभव और वर्ण का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ आराध्य और आराधक के बीच कोई दूरी नहीं है। गंगा हमें नहलाती है, सहलाती है। वह माँ की गोदी है जहाँ बालक को दुलार और प्यार मिलता है। मानस की व्यापक लोकप्रियता का रहस्य भी यही है। गंगा के प्राकट्य की गाथा में काव्य के सृजन का रहस्य छिपा हुआ है। बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन से विराट बन गए। उनका एक चरण यदि बलि की यज्ञशाला में था तो दूसरा ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। लोक पितामह ब्रह्मा अपने कमंडलू के जल में त्रिविक्रम भगवान के चरण नख को धो लिया। कमंडलू का यह जल ही गंगा का मूल स्वरूप है। कवि भी ब्रह्मा की ही भांति काव्य सृष्टि का निर्माता है। उसका अंतःकरण कमंडलू है जिसमें प्रतिभा का जल भरा हुआ है। यह प्रतिभा जब विराट भगवान का साक्षात्कार करती है और ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर रससिक्त हो जाती है, तब वह सच्ची काव्य रूपी गंगा का सृजन करती है। किंतु जब तक यह काव्य गंगा बुद्ध जनों के ब्रह्मलोक में रहती है, तब तक वह सच्चे लोक मंगल का सृजन नहीं कर सकती। उसे तो 60,000 अभिशप्त सगर पुत्रों की एवं कोटि कोटि जनों के उद्धार के लिए नीचे उतरना होगा। देवलोक से मृत्युलोक तक वंदनीय काव्य गंगा ही तुलसी की कविता का आदर्श है। इसीलिए वे राम कथा को बुद्ध और जन तक सुलभ बना सके। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। कविता की तुलना गंगा से करते हुए कीर्ति और ऐश्वर्य को भी उससे संबद्ध कर दिया गया है। न केवल कविता अपितु कीर्ति और ऐश्वर्य को भी सुरसरी के सदृश होना चाहिए। व्यक्ति और समाज के जीवन की समग्रता के लिए कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य का संगम अपेक्षित है। अधिभूत, अधिदैव और आध्यात्म, इन तीनों ही स्तरों पर सफल होकर व्यक्ति समाज को पूर्णता प्राप्त हो सकती है। मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में अर्थ ही सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। मनुष्य की पहली आवश्यकता है भोजन, वस्त्र और जीवनोपयोगी सामग्री। इनके अभाव में अधिदैव और अध्यात्म की उच्च कोटि की चर्चा भी निर्दयी उपहास मात्र है।
तुलसीदास ने दरिद्रता और अभाव के जिस जीवन को जिया था उसे जीवन भर कभी नहीं भूल पाए। इसीलिए उन्होंने दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख बताया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। उन्हें वे दिन भी याद थे जब भूख से व्याकुल लोगों के द्वार पर वे बिलखते थे और भिक्षा में प्राप्त होने वाले 4 चने के दाने ही 4 फलों के समान प्रतीत होते थे। इसीलिए वे लोक पूज्य बनकर भी दरिद्रता की पीड़ा को मिटाने के लिए सर्वदा सचेष्ट रहे। दरिद्रता से अभिशप्त जनता के लिए ऐश्वर्य गंगा का अवतरण होना ही चाहिए और उसके अवतरण में बलि की यज्ञशाला की पृष्ठभूमि प्रत्येक ऐश्वर्यवान के अंतःकरण में होनी चाहिए। दैत्यराज बलि ने समग्र विश्व के वैभव पर अधिकार करने के पश्चात वितरण के लिए यज्ञ की प्रक्रिया का आश्रय लिया। मुक्त हस्त से वे धन का वितरण कर रहे थे। चारों ओर महाराज बलि की जय ध्वनि गूंज रही थी। जय ध्वनि की गूंज के आरोह प्रत्यारोह से बलि के अंतःकरण में दान के सात्विक अहंकार का भाव जागृत होना स्वाभाविक था। उन्हीं क्षणों में यज्ञशाला के द्वार से भगवान ने वामन के रूप में प्रवेश किया। विराट का यह वामन रूप बलि के अंतर्मन को ही प्रतिबिंबित कर रहा था। प्रत्येक दाता संभवतः स्वयं को विराट और भिक्षुक को बोने के रूप में ही देखता है। बलि उदार हैं, वे वामन का स्वागत करते हैं और भिक्षुक से मांगने का आग्रह करते हैं। भिक्षुक बलि के इस दावे पर मुस्कुरा पड़ा कि वह जो कुछ मांगेगा उसे दिया जाएगा और उसने सिर्फ 3 पग भूमि की याचना की। बलि को लगा कि वह कितनी क्षुद्र मांग है जो उस जैसे सम्राट से की जा रही है। 2 पग वाला 3 पग दे भी दे कैसे सकता था। सहस्त्र पाद या अनंत पाद तो एकमात्र ईश्वर ही है। वही यह दावा कर सकता है कि जीव चाहे जो मांग ले। यहाँ यह दावा जब जीव कर बैठा तो भगवान वामन ने विराट बने और जीव को अपनी क्षुद्रता का ज्ञान हुआ। उसका अहंकार प्रभु के चरणों में अर्पित हुआ। गंगा के प्राकट्य की वेला भी यही थी। ऐश्वर्य वितरण के लिए है और उसे बांटने में सार्थकता भी तभी है जब दाता स्वयं गर्व से ना फूले, क्योंकि दाता का अहंकार दीन को क्षुद्र सिद्ध कर देता है। देने की सार्थकता तो उसी समय समाप्त हो जाती है जब ग्रहण करने वाला आत्मग्लानि के बोझ से दब जाए। यज्ञ की सार्थकता तभी है जब दाता को ऐसा प्रतीत हो कि ईश्वर स्वयं याचक बनकर अपनी ही वस्तु मांगने के लिए आया है। तब वह देने के अभिमान के स्थान पर विराट के चरणों की भक्ति पा लेता है। कीर्ति की आकांक्षा किस व्यक्ति में नहीं होती। शास्त्रों ने त्रिविध ऐषणाओं 3 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया है। वे हैं वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा। लोकैषणा ही कीर्ति की आकांक्षा का दूसरा नाम है। पुत्रैषणा और वित्तैषणा की अपेक्षा लोकैषणा का स्थान अधिक ऊंचा है। पुत्र और धन की इच्छा से प्रेरित होकर व्यक्ति असत्कर्म भी कर सकता है, किंतु कीर्ति की उपलब्धि के लिए व्यक्ति को सत्कर्म का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए उत्तरकांड में इस सूक्ति का प्रयोग किया गया है। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस की पावई कोई। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। यश की आकांक्षा यदि अहंकार से प्रेरित हो और आत्मविज्ञापन ही उसका उद्देश्य हो तो ऐसा सत्कर्म व्यक्ति में दंभ की सृष्टि भी कर सकता है। उसका पुण्य केवल दिखावे मात्र के लिए ही होगा। इतना ही नहीं, दूसरे यशस्वी व्यक्तियों के प्रति उसके अंतःकरण में ईर्ष्या का उदय भी स्वाभाविक है। भूतकाल से लेकर अब तक का इतिहास इस प्रकार के अनगिनत दृष्टांतों से भरा पड़ा है। इसीलिए कीर्ति को भी गंगा के समान सर्वहित की भावना से प्रेरित होना चाहिए। त्रिशंकु और भागीरथ की कथा के माध्यम से इसे भली प्रकार हृदयंगम किया जा सकता है। दोनों ही सूर्यवंश की परंपरा के 2 जगमगाते हुए रत्न थे। दोनों पुण्यात्मा थे और दोनों के द्वारा 2 नदियों का प्राकट्य हुआ।
एक का नाम है गंगा तो दूसरी कर्मनाशा के नाम से पुकारी जाती है। पौराणिक मान्यता यह है कि गंगा स्नान से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रतिकूल कर्मनाशा पुण्य नाशिनी है। इन दोनों कथाओं के पीछे जो एक आकांक्षा समान रूप से विद्यमान है वह है स्वर्ग। दोनों ही स्वर्ग चाहते हैं, किंतु भागीरथ का उद्देश्य जहाँ महर्षि कपिल के शाप से दग्ध अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार का था, वहाँ त्रिशंकु स्वयं को सशरीर स्वर्ग में पहुँचाना चाहता था। वह न केवल स्वर्ग जाना चाहता था, अपितु उस परंपरा को भी समाप्त कर देना चाहता था जिसमें शरीर छोड़कर ही स्वर्ग में जाया जा सकता था। अहंकार और दंभ से प्रेरित त्रिशंकु का पुण्य उसे पतन से नहीं बचा पाता है। इससे बड़ा व्यंग क्या हो सकता था कि स्वर्ग में सशरीर प्रविष्ट होते हुए त्रिशंकु को देवताओं ने ही नीचे की ओर धकेल दिया। पाप से पतन की बात बहुधा कही जाती है, किंतु पुण्य द्वारा पतन की यह गाथा व्यक्ति को सतत सावधान रहने की प्रेरणा देती है। कीर्ति के लिए किए जाने वाला सत्कर्म अधिदैव के द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि यश के लिए किए जाने वाले सत्कर्म के पीछे भागीरथ जैसी भव्य भावना विद्यमान हो। जिस कीर्ति गंगा में स्नान कर अपकीर्ति के अभिशाप से युक्त व्यक्ति भी अपने मुख की कालक धो सके। काव्य भी यदि कवि कल्पना का विलास मात्र हो तो उसकी सार्थकता बहुत थोड़ी है। गंगा बुध और जन दोनों को धन्य बनाती हुई समुद्र की ओर अबाध गति से बढ़ती जाती है और अंत में उसमें विलीन होकर अपने पृथक व्यक्तित्व और अस्तित्व को खो देती है। त्रिविधि ताप त्रासक तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। काव्य गंगा स्वरूप सिंधु में समाकर अध्यात्म तत्व की पूर्णता की संवाहिका बन जाती है। काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं है, वह आत्म तत्व या भगवत तत्व की उपलब्धि का महान साधन भी है। इस प्रकार तुलसी ने कीर्ति, काव्य और ऐश्वर्य को एक ही परिभाषा में आबद्ध करके एक ऐसे पूर्ण समाज की कल्पना की जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक स्तर पर पूर्ण हो, और यह तभी संभव है जब गंगा के आदर्श को आत्मसात कर लिया जाए। प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। अर्थ, मैं श्री भरत के चरणों की वंदना करता हूँ। उन श्री भरत के नेम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता है जिनका मन श्री राम के चरण कमलों में सदा लोभी भ्रमर की भांति अटका रहता है। प्रस्तुत पंक्ति में श्री भरत की वंदना उनके चरित्र के कुछ मूल सूत्रों को प्रस्तुत करती है। श्री भरत का व्यक्तित्व रामचरितमानस में सर्वोत्कृष्ट है। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वयं गोस्वामी जी श्री भरत को ही अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो सारे समाज की हानि तो थी, किंतु उनका तो समग्र जीवन ही व्यर्थ चला जाता। श्री भरत का आश्रय लेकर ही वे श्री राम के सम्मुख पहुंच पाते हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म ना भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन, हटि राम सन्मुख करत को। श्री भरत के व्यक्तित्व में सबसे अधिक लोक मंगल का तत्व विद्यमान है। वह सिद्धि के साथ साथ साधन की समग्रता का मूर्तिमान सत्य है। मानस में अनेक पात्र हैं जिनके चरित्र में सिद्धि की समग्रता विद्यमान है, किंतु साधन की आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके लिए प्रेरणा उन चरित्रों से प्राप्त नहीं होती है। श्री भरत के व्यक्तित्व में साधन और सिद्धि का जो अद्भुत तत्व है, उसे गोस्वामी जी ने उपर्युक्त इन दोनों पंक्तियों में व्यक्त किया है। बहुधा यह कहा जाता है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर नेम नहीं होता। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, जहाँ नेम नहीं प्रेम।
किंतु यदि नेम के अभाव को ही प्रेम के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तब स्वाभाविक रूप से यह आशंका है कि प्रत्येक उच्छृंखल व्यक्ति स्वयं को प्रेम पथ का पथिक मानकर मर्यादा और नियम के परित्याग में गौरव का अनुभव करेगा। श्री लक्ष्मण जी के जीवन में धर्म की स्वीकृति नहीं है। श्री राघवेंद्र के द्वारा उपदेश दिए जाने पर भी वे स्पष्ट शब्दों में यह कह देते हैं, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतिहाहू। किंतु यह वाक्य तो ऐसे लोगों के लिए भी बहाने का कार्य कर सकता है जो स्वार्थ, अहंकार और वासना के कारण गुरुजनों की अवहेलना करते हैं, जिनका उद्देश्य केवल वासना की तृप्ति मात्र है। इसलिए श्री लक्ष्मण का प्रेम उत्कृष्ट होते हुए भी साधारण व्यक्ति के लिए अनुगमन करने योग्य नहीं है। श्री भरत के व्यक्तित्व में प्रेम और नेम दोनों का एक साथ निर्वाह है। वंदना की प्रथम पंक्ति में नेम की ओर संकेत किया गया है, तो द्वितीय पंक्ति में उनके उत्कृष्ट प्रेम का वर्णन किया गया है। वस्तुतः नेम और प्रेम का यह विरोध एक सीमा तक ही यथार्थ है। नियम मुख्यतः शरीर तथा व्यवस्था को लेकर होता है एवं प्रेम हृदय की वस्तु है। नियम में जिस यांत्रिकता का उदय होता है वह प्रीति की प्रकृति के विपरीत है। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर प्रेम में हृदय रस का उदय होता है, वहाँ व्यक्ति की बुद्धि उस रस में डूबकर सर्वथा अपने आप को खो देती है। ऐसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति से नियम की विस्मृति हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, किंतु इससे एक भिन्न रूप में श्री भरत ने समन्वित कर दिखलाया। नियम का उद्देश्य बहुधा किसी लौकिक स्वार्थ अथवा स्वर्ग आदि सुखों की उपलब्धि होता है। जब व्यक्ति नियम के द्वारा भौतिक अथवा पारमार्थिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हो, तब वह प्रेम पथ का पथिक नहीं हो सकता। प्रेम तो केवल शुद्ध समर्पण है। वस्तुतः श्री भरत के जीवन दर्शन को गोस्वामी जी ने इस पंक्ति में व्यक्त किया है, साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि श्री भरत के लिए श्री राम प्रेम ही साध्य है और राम प्रेम ही साधन है। श्री भरत अपने जीवन में जब किसी नियम को स्वीकार करते हैं तो वह नियम उनकी अपनी किसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं होता। यद्यपि भरत कर्मकांड के प्रत्येक विधि विधान का पालन करते हैं। ननिहाल में दुस्वप्न देखने के पश्चात वे भगवान शंकर के अभिषेक व वेद पाठ और दान के द्वारा उसका अपशमन करने की प्रार्थना करते हैं। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जीवाय देहि दिन दाना। किंतु इस पूजा पाठ का उद्देश्य अपने किसी व्यक्तिगत अहंकार की सिद्धि अथवा कामना की पूर्ति न होकर एकमात्र श्री राम की कुशलता की ही कामना है। मांग ही हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। इसका तात्पर्य भी यही है कि श्री भरत का नियम स्वयं प्रेम का पूरक है। वे जब नियम का पालन करते हैं तो भी उनका उद्देश्य वस्तुतः पाना न होकर देना ही होता है। यही संकेत श्री भरत के चरित्र में पग पग पर प्राप्त होता है। यदि श्री भरत राज्य को अस्वीकार कर देते तो संभवतः यह प्रेम के लिए किया जाने वाला उनका सर्वोत्कृष्ट त्याग माना जाता। किंतु श्री भरत ग्रहण और त्याग के मध्य में जिस एक भिन्न मार्ग को स्वीकार करते हैं, उसमें ग्रहण की आसक्ति और त्याग का अहंकार दोनों ही नहीं है। श्री भरत राज्य सत्ता का स्वामित्व स्वीकार नहीं करते, किंतु इतना होते हुए भी वे विवेक पूर्वक अयोध्या के राज्य को चलाते हैं और अयोध्या के राज्य का यह संचालन राजनीति के संयोग से धर्म नीति द्वारा ही किया जा रहा था। और यह संचालन भी अयोध्या के राज्य को अपनी नहीं अपितु प्रभु की थाती मानकर उनकी सेवा के रूप में किया जा रहा था। नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहुभांति। इस प्रकार भरत चरित्र में विवेक और प्रेम की समन्वय का तत्व हृदयंगम करने के लिए ये पंक्तियां बड़ी उपयोगी हैं। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला।
कुछ समय जानि स्नेह संभारा, बढ़त विंध्य जिमि घटक निवारा। पुराणों में विंध्य और अगस्त्य के उपाख्यान को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूर्य के द्वारा सुमेरु पर्वत की परिक्रमा होते देखकर विंध्यगिरि के अंतःकरण में भी यह आकांक्षा जागृत हुई कि सूर्य के द्वारा मेरी भी परिक्रमा की जाए। विंध्य के इस आग्रह को सूर्य ने स्वीकार नहीं किया। क्रुद्ध विंध्यगिरि सूर्य का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए आकाश की ओर बढ़ने लगा। लोगों को लगा कि इस अवरोध से विश्व सूर्य के प्रकाश से वंचित हो जाएगा। इस संकट से त्राण पाने के लिए वे महर्षि अगस्त्य का आश्रय लेते हैं। अगस्त्य विंध्यगिरि के समक्ष आए। उन्हें देखकर पर्वत ने साष्टांग प्रणाम किया एवं जिज्ञासा प्रकट की कि मैं क्या सेवा करूं। अगस्त्य ने आदेश दिया कि जब तक मैं लौट कर न आऊं तुम इसी तरह भूमि पर पड़े रहो। विंध्य ने इसी आदेश का पालन किया। श्री भरत के स्नेह की तुलना गोस्वामी जी विंध्यगिरि से करते हैं। देवताओं के अंतःकरण में यह भय समा गया कि यदि श्री भरत के स्नेह की विशालता देखकर प्रभु आगे की यात्रा से रुक गए तब इसके परिणाम स्वरूप रावण की मृत्यु नहीं होगी, विश्व अंधकारग्रस्त हो जाएगा। उस विंध्याचल के लिए अगस्त्य का सहारा लिया गया था, किंतु विश्व में खोज कर भी वे इस विंध्याचल के लिए नवीन अगस्त्य नहीं ढूंढ पाए। तभी एक अद्भुत घटना सामने आई। स्वयं श्री भरत का विवेक अगस्त्य बनकर स्नेह के समक्ष आ खड़ा हुआ। श्री भरत के स्नेह के समक्ष प्रभु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी थी, भरत कहई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। श्री भरत के कहने पर राघवेंद्र लौटने के लिए बाध्य हो जाते हैं, किंतु श्री भरत का विवेक इतना प्रबुद्ध है कि वे स्नेह के कारण प्रभु के कर्तव्य पथ को अवरुद्ध करना उचित नहीं मानते। यह विवेक भी तो स्नेह का ही एक अंग है, क्योंकि प्रेम में प्रिय के सुख की भावना ही प्रमुख होती है। श्री भरत के व्यक्तित्व में धर्म, विवेक, प्रेम सभी सद्गुणों का समन्वय दिखाई देता है, किंतु अंतरंग में बैठकर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भरत के जीवन में प्रेम ही अनेक नामों से प्रकट हो रहा है। जब वे धर्म का पालन करते हैं तब उसका उद्देश्य भी एकमात्र प्रभु की प्रसन्नता है। उनके प्रभु का अवतरण धर्म की रक्षा के लिए होता है। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अतः अन्य लोग धर्म के द्वारा यदि कीर्ति, सुगति अथवा ऐश्वर्य चाहते हैं तो भरत इसे प्रभु के अवतार के उद्देश्य की पूर्ति के रूप में करते हैं। विवेक के द्वारा व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है, किंतु श्री भरत का विवेक मुक्ति की अभिलाषा से प्रेरित नहीं होता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। श्री भरत के विवेक का उद्देश्य भी प्रभु के कार्य में सहयोग देना ही है। स्वयं मुक्ति न चाहकर भी दूसरों की मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना प्रभु प्रेम का ही परिचायक है। दूसरी पंक्ति में श्री भरत को भ्रमर के रूप में चित्रित करते हुए गोस्वामी जी एक अनोखे पद का प्रयोग करते हैं, और वह पद है, श्री भरत का मन लोभी भोरे के समान प्रभु के चरण कमलों का परित्याग नहीं करता। वस्तुतः संसार में जिस भौरे को देखने के हम अभ्यस्त हैं वह अनन्य हो ही नहीं सकता। उसमें रस की पिपासा है। रस की प्यास से प्रेरित होकर वह एक कमल के पास जाता है और वहां से रस लेकर दूसरे कमल के पास जाने में उसे जरा भी संकोच का अनुभव नहीं होता। इसीलिए भ्रमर वस्तु रसिक या भोगी व्यक्ति का प्रतीक है, अनुरागी का नहीं। किंतु श्री भरत को भ्रमर बताकर गोस्वामी ने यहाँ पर भी एक अद्भुत तत्व का परिचय दिया है। गोस्वामी जी ऐसे भ्रमर की कल्पना करते हैं जो भोगी के स्थान पर लोभी है।
इसका तात्पर्य यह है कि लोभी व्यक्ति जैसे धन के संग्रह में संलग्न रहता है, वैसे श्री भरत भोगी भ्रमर न होकर उस लोभी भ्रमर की भांति हैं जो अधिकाधिक धन पाकर भी जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होते। श्री भरत राघवेंद्र के चरण कमलों में निरंतर रहते हैं, किंतु वहाँ पर कुछ पाने की आकांक्षा उनमें नहीं है। वे तो निरंतर श्री राम के चरणों के सानिध्य में ही सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए इन दोनों ही पंक्तियों में श्री भरत के व्यक्तित्व के इन दोनों पक्षों की ओर संकेत किया गया। एक ओर वे नियम और व्रतों का पालन करने वाले प्रेमी हैं, तो दूसरी ओर श्री राम के अनन्य चरणानुरागी होते हुए भी उनके अंतर जीवन में उन चरणों को सुखी बनाने की भावना है, उन चरणों से सुख प्राप्त करने की नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में श्री भरत के लिए जो वाक्य कहा है वह सर्वथा सार्थक है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। बाकी का अगले पार्ट में। नारायण नारायण।